नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार ठाकुर आपको अपने यूट्यूब चैनल SSZ अर्थात सटीक स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक शिक्षक से संबंधित वीडियो बनाने का कार्य करता हूं, जिसके तहत मैं आज आप लोगों के समक्ष टेंस का वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके दैनिक जीवन एवं अग्र एजुकेशन में बहुत ही लाभान्वित सिद्ध होंगे। तो मैं वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को एक गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो के लिंक को सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, वह लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबा दें, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित प्राप्त करें एवं लाभान्वित हों। चलिए दोस्तों, मैं अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे चलता हूँ। सबसे पहले मैं टेंस के विषय में चर्चा करता हूँ कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। तो टेंस को हम क्या कहते हैं, समय भी बोल सकते हैं और काल भी बोल सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जब हम टेंस के बारे में जानते हैं, समय और काल है, तो किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि यह टेंस है, टेंस के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए दोस्तों एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यह वाक्य जो है वह टेंस का है या विदाउट टेंस का है। तो जब वाक्य को पढ़ेंगे, अर्थात जिस वाक्य को पढ़ने के उपरांत हमें यह महसूस हो कि इस वाक्य में कार्य हो रही है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो खाना एक क्रिया हो गया दोस्तों, और खाने के लिए जितना समय लगा, खाने में जितना समय लगा वह काल हो गया। तो क्रिया के साथ साथ जब वाक्य में समय का भी बोध हो तो वह टेंस के अंतर्गत आता है। क्या कि जब वाक्य में क्रिया के साथ साथ समय का भी बोध हो तो वह टेंस के अंतर्गत आता है। ओके, जैसे राम खाता है, राम ईट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस के प्रकार, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं, एवं फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब हम इन तीनों को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। पहले मैं प्रेजेंट टेंस की ओर चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं पास्ट टेंस की ओर जाऊँगा, फिर मैं फ्यूचर टेंस की ओर जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस की ओर चलता हूँ। अब मैं यहाँ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस पहले ही बोल चुके हैं, वर्तमान काल। इसको पहचानने का एक नियम है कि जब कार्य वर्तमान में हो या हो रहा हो तो वह प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अब प्रत्येक का हम अलग अलग रूप में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने की एक प्रक्रिया है, एक रूल्स होते हैं, उसके तहत मैं इसकी पहचान करता हूँ। जैसे कि पहचान, जिस वाक्य के अंत में ताहू, ते हैं, तेहू इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आप गाना गाते हैं, यू सिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से होते हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पैटर्न होता है कि किस फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे उसकी ओर चलेंगे। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव की ओर चलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की ओर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस का एक पैटर्न होता है या रूल जिसे कहते हैं, वह होता है सब्जेक्ट प्लस V1। तो सब्जेक्ट प्लस V1 ये होता है। अब मैं देखता हूँ कि कोई सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैं पटना जाता हूँ। इसमें मैं पटना जाता हूँ, अब इसमें हमें यह छांटना है कि सेंटेंस में वाक्य जो लिखे हुए हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है। जैसे मैं पटना जाता हूँ, तो पटना जाना तो एक क्रिया हो गया, जाना क्रिया हो गया, पटना स्थान है,
हूँ तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे मैं जो हूँ वह सब्जेक्ट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा कि जो कार्य करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, इसलिए जो कार्य को करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए मैं पटना जाता हूँ, पटना जाने का काम कौन कर रहा है? मैं, इसलिए मैं सब्जेक्ट हो गया। इसलिए सब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट का आई हो जाएगा, मैं का आई। उसके बाद V1, तो जाना का V1 क्या होता है? गो, इसलिए गो। और कहाँ जाना है? पटना जाना है, तो टू पटना करेंगे, इसलिए आई गो टू पटना। ओके। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, सब्जेक्ट और V1। वह नाचती है, सी डांस। ओके। अब मैं इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका अनुवाद हमें इसी रूप में सब्जेक्ट प्लस V1 का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका ट्रांसलेशन करना चाहिए। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलता हूँ। जैसे मैं नहीं रोता हूँ, इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1। ओके। तो जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ मैं नहीं रोता हूँ, उसको इस रूल के आधार पर बनाता हूँ। तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? कर्ता। कर्ता कौन है? मैं, इसलिए पहले मैं होगा, आई। फिर देखना है यहाँ पर डू या डच लगाना है, तो आई के साथ क्या होगा? डू का प्रयोग होगा। नॉट वीप, क्या होंगे? आई डू नॉट वीप, मैं नहीं रोता हूँ। दूसरा वाक्य लेंगे दोस्तों, दूसरा सेंटेंस लेंगे, सीता नहीं नाचती है। इसका क्या होगा? सीता सब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे सीता। क्या होगा? सीता डज नॉट डांस। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ डज का प्रयोग किए, यहाँ पे डू का प्रयोग किए। तो डू का प्रयोग कहाँ होगा? आई। तो डू का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, द बॉयज के साथ होंगे। बाकी बात जब कहीं नाम रहे या थर्ड पर्सन का बोध हो तो वहाँ पे डज का प्रयोग किए जाते हैं। ओके। इसी प्रकार से बहुत से सेंटेंस हैं, जैसे कि मैं कुछ चुनिंदा सेंटेंस को यहाँ लिखता हूँ। गाय मांस नहीं खाती है, द काउ डज नॉट ईट मीट। ओके दोस्तों, लाइट की प्रॉब्लम के कारण आपको दिखाई नहीं दे रही है, अब दिखाई दे रही है। ये रहे दोस्त हमारे नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स की ओर बढ़ता हूँ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, इसलिए इसे प्रश्नात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसके रूल्स होते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होते हैं। जैसे क्या आप गाना गाते हैं? क्या आ गया? इसका मतलब प्रश्नात्मक वाक्य है। ओके। इसका अंग्रेजी अनुवाद हम इस रूल के आधार पर करेंगे। जैसे यहाँ डू डज का पहले निकाला, अब देखना यहाँ पे आप है, तो यू के साथ क्या होता है? डू का प्रयोग, इसलिए अब डू लिखेंगे यहाँ। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप, तो आप लिखेंगे। उसके बाद वर्ब वन है, तो वर्ब वन में क्या है? गाना, गाते हैं, तो गाना एक वर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पे सिंग होगा। क्या गाते हैं? गाना गाते हैं, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हो गया। तो प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ओके। डू यू सिंग ए सॉन्ग? डू यू सिंग ए सॉन्ग? क्या आप गाना गाते हैं? क्या वे लोग पढ़ते हैं? डू दे रीड? क्या होगा? डू दे रीड। चूंकि जब प्रश्नवाचक रहेगा तो डू डज को बाहर निकालना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लिखना है। लेकिन जब इसी के साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा तो उसके साथ इस प्रकार से हम इसका बनाएंगे। क्या मोहन नहीं सोता है? इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का प्रयोग रहेगा तो हम इसका प्रयोग निम्न रूप से करेंगे। जैसे डज मोहन नॉट स्लीप?
सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट का प्रयोग। जब वाक्य में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब मैं चलता हूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल लिख देता हूँ मैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होंगे? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे और इस वीडियो का बेहतरीन लाभ उठाते होंगे। इस वीडियो का लाभ उठाएं। यह वीडियो आपके दैनिक जीवन में एवं अग्रसर जीवन में बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी, इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें। अंत में दोस्तों मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि हमारे इस SSZ सटीक स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी हमारे वीडियो बनते हैं वह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कल मैं फिर आप लोगों के बीच नए एवं दिलचस्प वीडियो लेकर आऊँगा। आज मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एवं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने सिखाया। कल मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।